एंड हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पावर्टी एज अ चैलेंज में पावर्टी लाइन। तो पावर्टी लाइन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन होता है और हर एक देश का अपना अपना लाइन होता है। कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पावर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन लेवल। पावर्टी लाइन जो है ये हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं इनकम और कंजप्शन के बेसिस पे। इसमें एक मिनिमम लाइन होता है, मिनिमम लेवल होता है। अगर आप उस मिनिमम लेवल से नीचे आते हैं तो आप गरीब हैं, अगर ऊपर आते हैं तो आप गरीब कंसीडर नहीं किए जाएंगे। जैसे कि यूएसए में अगर आपके पास कार नहीं है तो आप गरीब हैं, वहीं अगर इंडिया में आपके पास कार है तो आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इंडिया में जो है वो पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करता है अगर आपके पास बेसिक आपके नीड्स हैं। अगर आप अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर ले रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो गरीब है। जैसे जो फूड रिक्वायरमेंट है, आप अपने फूड रिक्वायरमेंट आपको अगर तीनों समय का खाना मिल जा रहा है तो आप गरीब नहीं। क्लॉथिंग, कपड़े होने चाहिए, जूते होने चाहिए, अगर आपके पास गाड़ी वाड़ी है तो उसके लिए फ्यूल भी चाहिए। एजुकेशन भी जरूरी है। और एक चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है विच इज मेडिकल रिक्वायरमेंट। मेडिकल रिक्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है। अब इन सारे चीजों के लिए पैसे लगते हैं। प्रेजेंट जो फॉर्मूला है फूड रिक्वायरमेंट की वो हम डिटरमाइन करते हैं कैलोरीज के बेसिस पे। जैसे रूरल एरिया में अगर आप रहते हैं तो आपको पर दिन हर एक पर्सन को 2400 कैलोरी चाहिए होता है। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो हर एक पर्सन को 2100 कैलोरी चाहिए होता है। अब रूरल एरिया में 2400 कैलोरी और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी। इसका ये इसलिए है क्योंकि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया में रहने वाले लोग से। ये और भी ये बेसिस करता है कि आपका एज क्या है, आप मेल हो या फीमेल हो, कौन से काम करते हो। तो ये कैलोरीज के बेसिस पे हमने डिवाइड किया। अब हम इनकम की बेसिस पे करेंगे। हम पॉवर्टी को इनकम के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो 2011-12 में एक रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप पर मंथ 816 रुपीज पर मंथ आप कमाते हैं, रूरल एरिया की मैं बात कर रही हूँ, तो आप गरीब नहीं है। अगर इससे कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं। और अर्बन एरिया में 1000 अगर आप पैसे पर मंथ कमाते हैं दैट मीन्स कि आप गरीब नहीं है। अगर इससे कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं। अब आप यहाँ देखिए कि रूरल एरिया में जो ये इनकम है वो कम है और अर्बन एरिया में ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि अर्बन एरिया में महंगाई ज्यादा होती है। ये पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए हर 5 साल पे एक सर्वे किया जाता है। ये सर्वे करता है NSSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि पॉवर्टी लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉवर्टी एस्टिमेट। तो हमारा कंट्री जब आजाद हुआ तो 1993 और 1994 में हमारे यहाँ से 45% लोग गरीब थे और 2004 और 5 में 37.2% लोग गरीब हो गए। लेकिन 2011 और 12 तक आते आते हमारे पास सिर्फ 22% लोग जो थे वो गरीबी में जी रहे थे। पिछले हमने 2 दशकों में देखा कि बहुत सारे लोग इंडिया में गरीबी में जी रहे थे और 407 मिलियन पीपल जो थे वो 2004 और 5 में गरीबी में जी रहे थे और 2011-12 में 270 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे थे। अब आप देखिए परसेंटेज हमें यहाँ देखने में बहुत कम लग रहा है और यहाँ पे लोगों की आंकड़े बढ़े जा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये था पॉवर्टी एस्टिमेट। इसके बाद एक टेबल है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है वल्नरेबल ग्रुप। तो हमने देखा कि सोसाइटी में जो है इंडियन सोसाइटी में नहीं, किसी भी कंट्री के सोसाइटी में जो सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक कैटेगरीज में गरीबी एक जैसी नहीं होती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वल्नरेबल ग्रुप। तो वल्नरेबल ग्रुप वो ग्रुप होती है जिसमें फ्यूचर में पुअर बनने की संभावना और ज्यादा होती है। जैसे पैंडेमिक आया तो सबकी जॉब चली गई और इसके बाद सारे लोग पुअर बन गए। जैसे शेड्यूल कास्ट, लैंडलेस लेबर, डेली वेज लेबर्स, ये लोग जो हैं इन लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं गरीब बन जाने के। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Honey and keep smiling.